बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते और भगवान गौतम बुद्ध से समाधान प्राप्त करके एक नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने देखा कि दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग बुद्ध के शिविर में जाते और एक नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते। उस गरीब ने सोचा कि क्यों न मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर वो भी शिविर की ओर गया। शिविर में एक एक व्यक्ति को प्रवेश मिलता, इसीलिए वो भी अपनी बारी का इंतजार करने लगा। जो उसने रास्ते में देखा अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक कर अपनी समस्या बता रहे थे। भगवान शांति से सबकी समस्या सुनते और जवाब देते। जब उस गरीब की बारी आई तो सबसे पहले उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि भगवान मैं ही गरीब क्यों हूँ। भगवान गौतम बुद्ध थोड़े मुस्कुराए और बोले कि तुमने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं, इसीलिए तुम गरीब हो। इस पर वो भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और कहा कि भगवान मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से मेरा गुजारा होता है और कभी कभी तो भूखा ही सोना पड़ता है। इतना गरीब हो कि किसी को कुछ दे नहीं सकता। भगवान गौतम बुद्ध अपने शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुख है, किसी को भी प्रशंसा से भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है तुम किसी की भी मदद कर सकते हो। जिसके पास ये तीन चीज़ें हैं वो भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीबी का भाव अपने मन में होता है। अपने मन से यह भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर गरीब का चेहरा दमक उठा। अब उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब उसके मन से गरीबी का भाव भी दूर हो गया। दोस्तों, मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते और जीवन भर रो रो कर समय बिता देते। वो ईश्वर की कृपाओं को कभी समझे ही नहीं।